नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने उठाया यूपी, एमपी, गुजरात और हरियाणा का मसला। बोली केवल बिहार को बदनाम करने में जुटी है बीजेपी। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव भाजपा पर भड़के, कहा बीजेपी के 300 से ऊपर एमपी और 1000 से अधिक विधायकों पर आज तक नहीं हुई कोई रेड। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने पर बनी सहमति। केसीआर ने कहा कि भाजपा सरकार से हर आदमी है परेशान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान के चुनाव का, जहां पर सचिन पायलट ने किया बड़ा ऐलान, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकालेंगे यात्रा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी की 18 जातियों को एससी लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द। दोस्तों, हर एक खबर के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने उठाया यूपी, एमपी, गुजरात और हरियाणा का मसला। बोली केवल बिहार को बदनाम करने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा शासित प्रदेशों में अपराध को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि जिन भी प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में अपराध चरम पर है और पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और संजय जायसवाल पर अनर्गल प्रलाप करने का आरोप लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव फिर भड़के, कहा बीजेपी के 300 से ऊपर एमपी और 1000 से ज़्यादा विधायक पर आज तक नहीं हुआ रेड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड को लेकर बीजेपी पर भड़ास निकाली है। बुधवार को उन्होंने बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 8 साल में जांच एजेंसियों को राजनीतिक प्रतिशोध का एक उपकरण बना दिया है। 8 साल पहले देशवासियों ने इनकी इंटीग्रिटी व कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवाल कभी नहीं उठाए थे। अभी हमारा सीबीआई से विरोध नहीं, बल्कि इनकी राजनीति से प्रेरित कार्यप्रणाली से विरोध है। तेजस्वी ने कहा कि जांच एजेंसियां केवल विपक्ष शासित राज्य और वहां के नेताओं पर छापे मारकर अपने राजनीतिक मालिकों को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। बीजेपी के लगभग 300 से ऊपर एमपी और 1000 से अधिक विधायकों पर इन एजेंसियों द्वारा आज तक कोई रेड नहीं पड़ी, इसीलिए इन राजनीतिक चरित्र से हमारा विरोध है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीते 8 साल में विपक्ष के कई नेताओं पर इसी आईटी, ईडी, सीबीआई के माध्यम से छापे पड़े, ढेर सारे आरोप तय हुए, चरित्र हनन हुआ, लेकिन जैसे ही उन कथित भ्रष्ट विपक्षी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, वो पवित्रता का प्रमाण पत्र पा गए। कोई मंत्री बन गया तो कोई मुख्यमंत्री बन गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी दलों को एकजुट करने पर बनी सहमति। केसीआर ने कहा भाजपा से हर आदमी है परेशान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। केसीआर ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि भाजपा सरकार से देश का हर आदमी परेशान है। लोगों के ऊपर सरकार अलग अलग टैक्स के नाम पर अत्याचार कर रही है, विकास के नाम पर सरकार केवल छलावा कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान चुनाव पर सचिन पायलट ने किया बड़ा ऐलान, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकालेंगे यात्रा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखने वाले सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी काफ़ी तीखे हमले किए। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बेरोजगारी के खिलाफ मोदी सरकार ने प्रदर्शन नहीं करने दिया था। पायलट ने आगे कहा कि हम आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद पर पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी की 18 जातियों को एससी लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन कर दिया रद्द। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को
एससी कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासनकाल के दौरान इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी और इन जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बींद, भर, राजभर, धीमान समेत कई सारे जातियां शामिल थीं। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी जाति को एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश के संसद को है। दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में 22 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अखिलेश सरकार की तरफ से जिले के सभी डीएम को आदेश जारी किया गया था कि इस जाति के सभी लोगों को ओबीसी के बजाय एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 24 जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी और 24 जून 2019 को यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया और इन जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी कैटेगरी में डालने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि अनुसूचित जाति की सूची भारत के राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई थी और इसमें किसी तरह के बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। राज्यों को इसमें किसी तरह का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में फिर बवाल, आंदोलन पर उतरे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई छात्र हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक बार फिर अभ्यर्थियों को लेकर बवाल हो गया है। पटना स्थित बीपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्रों के लाठीचार्ज में घायल होने की खबर है। अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं और पिछले दिनों पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस और प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं परीक्षा में बदलाव किए जाने के विरोध में अभ्यर्थी बुधवार को सड़क पर उतर गए। अभ्यर्थी लगातार परसेंटेज सिस्टम और एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी ने पैटर्न में बदलाव कर 2 पाली में परीक्षा को आयोजित करने की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल के लोगों की समस्याओं का समाधान अब कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, राहुल गांधी ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की ओर से घोषित 10 गारंटी का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी ये गारंटी दे रही है कि राज्य में सरकार बनने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान होगा। रुक करते हैं जेपी नड्डा की रैली में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है और 40 लोग घायल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पश्चिम त्रिपुरा स्थित खुमुलिंग में हुई रैली में शामिल होने आए भाजपा कार्यकर्ताओं पर लोगों ने हमला कर कम से कम 40 भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी तरह घायल कर दिया। इनमें से 25 कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने मंगलवार को कहा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार यानी कि चाणक्य की धरती पर आज बनेगी बीजेपी के चाणक्य का गेम बिगाड़ने की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से गहमा गहमी दिख रही है। विपक्ष इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की पूरी तरह से प्लानिंग में जुट गया है और किसकी बनेगी सरकार, बिहार में लगातार इसकी बात दिख रही है। पहले नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही अचानक बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी का हाथ थाम लिया और सरकार बना ली। इसी घटना के बाद से ही नीतीश कुमार का नाम 2024 लोकसभा चुनाव के पीएम पद के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में आगे आने लगा और अब इस चर्चा को एक और बड़ी घटना से बलता दिख रहा है जो आज होने वाली है। दोस्तों, आज तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार के दौरे पर होंगे और वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के साथ कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो बिहार के बाद अब इस पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी सरकार को झटका देंगे नीतीश कुमार, जेडीयू करेगा समर्थन वापसी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में भी एनडीए को बाय बोलने का मन बना लिया है। जेडीयू जल्द ही मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस लेगी। राज्य में जेडीयू के साथ विधायक हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पार्टी के समर्थन वापसी के बाद ही मणिपुर में
एन वीरेंद्र सिंह की सरकार पर कोई असर नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह सरकार बहुमत के जादू यात्रा से काफी अधिक संख्या बल में है। मणिपुर राज्य में 60 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ विधानसभा में 60 विधायक जीतकर पहुंचते हैं और इस बार पूरे असेंबली इलेक्शन में बीजेपी गठबंधन में करीब 55 सीटें जीती थी। एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बीजेपी गठबंधन की 55 सीटों में जनता दल यूनाइटेड के भी 7 विधायक शामिल थे। ऐसे में अगर नीतीश कुमार की पार्टी अपने 7 विधायकों का समर्थन वापस करती है तो एन वीरेंद्र सिंह सरकार को 48 विधायकों का समर्थन हासिल रहेगा। राज्य में बहुमत के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। एन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के 31 के आंकड़े से काफी अधिक है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्शन में महागठबंधन की नई सरकार। तेजस्वी यादव ने हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाने का बिहार में कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन की सरकार अब एक्शन में नजर आने लगी है और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ऐलान किया कि बिहार के सभी जिलों में सरकार द्वारा एक एक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापना होगी और साल भर में मॉडल को व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि परामर्श और सृजन के हर चरण में बच्चे, अभिभावक और अध्यापक भागीदार रहेंगे और इसके साथ ही तेजस्वी यादव विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने को लेकर प्रयासरत हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। योगी सरकार में मंत्री बने भाजपा पदाधिकारी छोड़ेंगे संगठन के पद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश भाजपा में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होने वाला है। यूपी बीजेपी संगठन में एक व्यक्ति एक पद वाले फॉर्मूले के तहत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और कई पदाधिकारी पद छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी संगठन से योगी सरकार में मंत्री बने कई भाजपा पदाधिकारी संगठन के पद छोड़ देंगे। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही ये कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी संगठन में 10 सितंबर के बाद बदलाव होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, प्रदेश महामंत्री जीपीएस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह संगठन के पद छोड़ेंगे। बता दें कि ये सभी अभी मंत्री के रूप में योगी सरकार का हिस्सा हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाल से शराब पीकर बिहार आ रहे 13 लोग किए गए गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी हां दोस्तों, शराबबंदी के बावजूद नेपाल से शराब पीकर बिहार आ रहे 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला अररिया जिले के जोगबानी का है और जोगबानी पुलिस ने मंगलवार देर शाम 13 लोगों को शराब के नशे में पकड़ा। सभी नेपाल से शराब पीकर आ रहे थे। पुलिस ने मेडिकल जांच कराई और सभी को अररिया में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जोगबनी थाने के सहायक अतिरिक्त निरीक्षक सुबोध चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने शराबियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने शराब के नशे में पकड़े गए लोगों का देर रात मेडिकल करवाया और मेडिकल जांच में उनके शराब पीने की पुष्टि हुई। थाना अध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने बताया कि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के कारण सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोग पड़ोसी देश नेपाल जाकर शराब का सेवन करते हैं। नेपाल से बिहार में शराब की तस्करी भी की जाती है और बिहार पुलिस लगातार शराबियों और शराब के धंधेबाजों को पकड़ने में जुटी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल ने शुरू की 2024 की तैयारी। आम आदमी पार्टी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ शुरू करेगी आंदोलन। जी हां दोस्तों, देश भर में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के तहत आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जल्द ही केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की तानाशाही कार्यप्रणाली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन शुरू करेगी। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर उनकी सरकार को गिराने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। दिल्ली और पंजाब के सत्ता हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी देश के विभिन्न राज्यों में अपना संगठन मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी नेता तुलिका अधिकारी ने कहा कि बहुत जल्द ही हम केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की
अधिनायकवादी कार्यप्रणाली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्लॉट मालिकों को धमकाकर केजरीवाल का कार्यक्रम रद्द करा रही बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने निजी भूखंड मालिकों को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आनंद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मजबूर किया। अहमदाबाद में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने दावा किया कि बीजेपी नेता गुजरात में केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए थे और इसीलिए 6 निजी पार्टी प्लॉट मालिकों को आनंद में होने वाले उनके आगामी कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। मिशन 2024 के लिए नया प्लान तैयार। ममता बनर्जी के सेनापति बनेंगे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। टीएमसी के मुखिया ने एक रैली में कहा कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का वादा भी किया। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई होगी। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। इस दौरान उन्होंने 1984 में 400 से ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद 1989 में पूर्व पीएम राजीव गांधी के चुनाव हारने का भी जिक्र किया और कहा कि हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। ममता के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि वो 2024 के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगी, लेकिन अलग थलग पड़े महागठबंधन के दम पर वो बीजेपी को रोक पाएंगी क्या, क्योंकि कांग्रेस से उनके संबंध हाल के दिनों में बिगड़े ही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम कर रहे पीएम मोदी और भाजपा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम करने का आरोप लगाया। यात्रा 150 दिनों की अवधि में तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर तक 3750 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों, महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे पता है कि कई राजनीतिक दलों में मोदी के दोस्त हैं और वो यात्रा को अस्थिर करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं। भाजपा ये सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही है कि ये यात्रा सफल ना हो, क्योंकि 5 अगस्त को मूल्य वृद्धि पर हमारा विरोध बेहद सफल रहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर तकरार, पंजाब कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। और दिल्ली में 4 सितंबर को कांग्रेस की हल्ला बोल महारैली से पहले बैठक हुई। बैठक शुरू होने से पहले पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार की इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकल कर सामने आ रही है। चलिए आपको बता दें कि अखिलेश के हार का कारण क्या बना। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि महंगाई, दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास उस वक्त ज्यादातर संभव था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते, अगर बात को मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर समर्थन दर्ज कर दीजिएगा। आज योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात किया राष्ट्रपति से, क्या हुई बातचीत बताएंगे वीडियो के आगे माध्यम से। साथ ही साथ बताएंगे आज की बड़ी खबर में प्रियंका ने कहा कर दी चूक जिसके कारण कांग्रेस को होना पड़ा विलुप्त। इसके साथ बताएंगे नई और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर के क्या कहा इंडियन रेलवे ने। दिल्ली के घिराव पर राकेश टिकैत एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरएलडी का सबसे बड़ा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर जयंत चौधरी की, पेट्रोल और डीजल का क्या है ताजा भाव, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों को विस्तार से देखते हैं। को आयोजित किया गया है। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और यह खबर अखिलेश यादव को लेकर के है। अखिलेश यादव हार के बाद में अपनी चुप्पियों को साधे हुए हैं। लगातार उनके द्वारा किसी भी बातों को कहने से वह बच रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा 5 लाख वोटों का जिक्र किया गया है। वही साथ ही साथ ईवीएम मशीनों में हुई छेड़छाड़ को लेकर के जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया है और राष्ट्रपति समेत